हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब लोग। उम्मीद करता हूँ ठीक ठाक होंगे सब। मैं डॉक्टर पवन ओबराय, फॉर्मर प्रिंसिपल ऑफ विद्योत्मा गर्ल्स पीजी कॉलेज खतौली, डिस्ट्रिक्ट मुजफ्फरनगर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको बीएड की कुछ वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की दो वीडियो मैंने अब तक जो है वो अपलोड करी हैं। अगर आपने ना देखी हो, बीएड के पर्पज से वन लाइनर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने बहुत सारे कलेक्ट किए हैं, तकरीबन 2500 या 2700 क्वेश्चंस के आसपास, तो वो सीरीज अलग चलेगी। और इस वीडियो में मैं स्टूडेंट्स आपके लिए बीएड के लिए यूपी टीईटी का जो आपका एग्जाम होता है और जो सी टेट का जो आपका एग्जाम होता है, उसके लिए मैं कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस लेके आया हूं। तो इसमें 4 पार्ट्स में मैंने डिवाइड किया है स्टूडेंट्स, बीएड के पर्पस के लिए, चाहे बीएड कहीं भी किसी भी यूनिवर्सिटी का हो आपका, और आपका जो है टेट का एग्जाम, यूपी टेट का एग्जाम इसलिए ले रहा हूं क्योंकि यूपी टेट में ये जो एग्जाम है ये 4 पार्ट्स में आता है। ठीक है स्टूडेंट्स, और ये क्वेश्चंस आपके सी टेट के लिए, यूपी टेट के लिए, और हरियाणा, पंजाब, सभी जहां 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 भी टेट का एग्जाम होता है आपका, वहां के लिए क्वेश्चंस आपके काम करेंगे ये। तो स्टूडेंट्स, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस मैं लेकर के आया हूं इसमें। तो आज मैं आपके लिए ज्योग्राफी के क्वेश्चंस लेके आया हूं, भूगोल के तकरीबन 62 क्वेश्चंस के आसपास मैं लेकर के आया हूं। चलिए स्टूडेंट, स्टडी करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट ए, एक्चुअली ये 4 पार्ट्स में डिवाइड है क्योंकि जो यूपी टेट का जो एग्जाम होता है वो 4 पार्ट्स में आता है ना, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, सिविक्स और इकोनॉमिक्स में। तो स्टूडेंट्स, आज का जो हम स्टडी करेंगे इस वीडियो में, ज्योग्राफी के क्वेश्चंस हम स्टडी करेंगे। तो इसलिए स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं, और ये क्वेश्चन जो हैं बीएड में और जितने भी टेट के एग्जाम हुए हैं, ये सारे क्वेश्चंस उनमें आए हुए क्वेश्चन है। बस मैंने ईयर मेंशन नहीं किया है इसमें कि कौन सा किस स्टेट में आया हो, तो सारे आए हुए क्वेश्चन है, मैंने ईयर हटा दिए हैं इसमें। तो चलिए स्टूडेंट्स, नंबर फर्स्ट क्वेश्चन का ए पार्ट, यह मांग को निर्धारित करने वाला तत्व नहीं है। स्टूडेंट, ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, वस्तु की लागत। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का बी पार्ट, ये सिविक्स का क्वेश्चन है और ऊपर वाला इकोनॉमिक्स का क्वेश्चन था। तो वोट देने का अधिकार एक, तो स्टूडेंट ऑप्शन सी बिल्कुल ठीक है, संवैधानिक अधिकार है। क्वेश्चन फर्स्ट का सी पार्ट, कि निम्नलिखित में से कौन सी प्रक्रिया, इंग्लिश में प्रोसेस बोलते हैं, रासायनिक अपक्षय से संबंधित नहीं है। तो स्टूडेंट सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर बी, अपदलन। ठीक है। और क्वेश्चन फर्स्ट का डी पार्ट है, निम्नलिखित पशु समूह में से कौन सा समूह मोहनजोदड़ो की पशुपति मोहर पर अंकित है। तो स्टूडेंट सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, व्याघ्र, गैंडा, भैंसा और हाथी। यह आपका हिस्ट्री का क्वेश्चन था। तो चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। अब हमारे ये जो है क्योंकि ये टेट का पैटर्न ऐसे ही आता है यूपी टेट का, तो इसलिए फर्स्ट पार्ट में जो है 4 ऑप्शन दिए होते हैं, हिस्ट्री में से, इकोनॉमिक्स में से, ज्योग्राफी में से, ठीक है, और सिविक्स में से, जिसे हम पॉलिटिकल साइंस भी कहते हैं। तो इसलिए चारों क्वेश्चंस की स्टडी मैंने आपको करा दी। ये पैटर्न इस तरीके का आता है। चलिए क्वेश्चन नंबर 2, अब ज्योग्राफी के सारे क्वेश्चन स्टार्ट हैं। ठीक है, ये बहुत सारे क्वेश्चंस बीएड में भी आए हुए हैं आपके। तो क्वेश्चन नंबर सेकंड है कि विश्व का चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है। तो स्टूडेंट आंसर है ऑप्शन बी, क्यूबा। क्वेश्चन थर्ड, अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा किसे कहते हैं। तो स्टूडेंट सही आंसर है इसमें ऑप्शन नंबर डी, 180 डिग्री देशांतर रेखा को। क्वेश्चन 4, कांगो और अमेजन बेसिन स्थित है। तो ऑप्शन नंबर ए ठीक है स्टूडेंट्स, भूमध्य रेखीय प्रदेश में। क्वेश्चन नंबर 5, मानव भूगोल मानव पारिस्थितिकी है, यह परिभाषा किसने दी थी। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, एच बेरोज। क्वेश्चन नंबर 6, निम्नलिखित में से किसे विश्व के कहवा बंदरगाह के नाम से जानते हैं। तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी, सांटोस। क्वेश्चन नंबर 7, निम्नलिखित में से कौन सा कारण ज्वार भाटा से संबंधित है। तो स्टूडेंट
सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, सूर्य तथा चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति। क्वेश्चन नंबर 8, निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है, मतलब मैचिंग किसके साथ सही नहीं होती है। तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी है। देखिए नूनाटक जो है वो भूमिगत जल जो आपको दे रखा है, ऑप्शन नंबर डी, ये जो है वो सही नहीं है। ठीक है, बाकी जो है बिल्कुल ठीक है। यारडांग वायु से उसका कारक है, ज्वारन नदमुख नदी से रिलेटेड है, लटकती घाटी, ठीक है, वो हिमानी से रिलेटेड है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से कौन सी ठंडी धारा नहीं है। ठीक है स्टूडेंट, ऑप्शन नंबर डी, आपने अक्सर नाम सुना होगा, गल्फ स्ट्रीम। क्वेश्चन नंबर 10, सौर मंडल में किस ग्रह के सबसे अधिक उपग्रह हैं। स्टूडेंट सही आंसर है बृहस्पति, और सबसे बड़ा जो ग्रह है वो बृहस्पति ही माना जाता है। क्वेश्चन नंबर 11, निम्नलिखित देशों में से किसकी स्थल सीमा भारत के साथ सबसे अधिक है। तो स्टूडेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आया हुआ। ऑप्शन नंबर सी जो बिल्कुल करेक्ट है, बांग्लादेश। क्वेश्चन नंबर 12, निम्नलिखित में से कौन सा सुमेलित नहीं है। स्टूडेंट अक्सर ध्यान रखना, एग्जाम में जो मैचिंग अधिकतर जो है सुमेलित नहीं के ही पूछे जाते हैं, है ना। उसमें ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल ठीक है, रूस बॉक्साइट। ठीक है, बाकी तीनों बिल्कुल करेक्ट है। मैक्सिको का चांदी के साथ है, बोलीविया के साथ टिन का है, और संयुक्त राज्य अमेरिका का तांबा के साथ में है। तो ये जो रूस के साथ जो बॉक्साइट है ये सही नहीं है। क्वेश्चन नंबर 13, पंपास तथा स्टेपीज क्या है, ये आपसे क्वेश्चन मार्क पूछा है। तो स्टूडेंट जो पंपास और स्टेपीज हैं वो ऑप्शन नंबर ए ठीक है, मध्य अक्षांशीय घास के मैदानों को कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, कौन सी नदी सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है। स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन बी, नील। क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित कथन पर विचार कीजिए और दिए गए कूटों का प्रयोग करके सही उत्तर हमें बताना है। तो स्टूडेंट देखिए इसमें जो सेकंड और फोर्थ है ये बिल्कुल सही है। ठीक है, ध्यान रखना, निवारीकरण से इसमें आपको ये दे रहा है कि भारत में मिट्टी अपरदन की समस्या संबंधित है। तो जो इसमें पॉइंट सेकंड दे रखा है आपको, निर्वारीकरण से और अत्यधिक कृषि से। तो ऑप्शन नंबर डी जो है बिल्कुल सही है। क्वेश्चन नंबर 16, जीआईएस किसका लघु रूप है। तो सही आंसर है स्टूडेंट, जियोग्राफिकल इंफॉर्मेशन सिस्टम का। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, बुशमैन निवासी हैं। सही आंसर है स्टूडेंट्स ऑप्शन ए, कालाहारी मरुस्थल के। क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से कौन सी नदी ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। ठीक है स्टूडेंट, सही आंसर है ऑप्शन बी, ताप्ती नदी जो है वो ज्वार नदमुख का निर्माण करती है। क्वेश्चन नंबर 19, कोयला और खनिज तेल किस प्रकार के चट्टानों में पाया जाता है। सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन बी, अवसादी। क्वेश्चन 20, दक्षिण अमेरिका के समशीतोष्ण घास के क्षेत्र कहलाते हैं। तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, पंपास। क्वेश्चन 21, कृषि के अत्यधिक विशेषीकृत रूप का संबंध किससे है, जिसमें कहवा, चाय और रबड़ जैसी फसलें उगाई जाती हैं। तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन बी, बागाती कृषि। क्वेश्चन नंबर 22, मानसून है। तो सही आंसर है स्टूडेंट, मानसून है आपका ऑप्शन नंबर ए, मौसमी हवाएं। क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित में से कौन वायुमंडल की परतों का सही अनुक्रम है। तो स्टूडेंट इसको बहुत ध्यान से कर लीजिएगा, वैसे एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट है, ये यूपी टेट में आया हुआ क्वेश्चन है कि सी है शोभमंडल, समतापमंडल, मध्यमंडल और तापमंडल। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट है। क्वेश्चन 24, एंडीज पर्वत उदाहरण है। स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन सी, वैलित पर्वत का।
क्वेश्चन नंबर 25, कौन सी ग्रामीण बस्ती वृत्तीय आकार के रूप में जानी जाती है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन सी, झीलों के किनारे गांव का विकास होता है। क्वेश्चन नंबर 26, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? तो स्टूडेंट सही आंसर है, संसार का सबसे बड़ा बंदरगाह जो है वो न्यूयॉर्क है। क्वेश्चन नंबर 27, जनसंख्या विस्फोट संबंधित है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, उच्च जन्म दर और मृत्यु दर। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 28, भारत के निम्नलिखित बंदरगाहों में कौन सा ओडिशा तट पर अवस्थित है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पारादीप। क्वेश्चन नंबर 29, देखिए ये मैचिंग करना है हमें लिस्ट 1 का लिस्ट 2 के साथ। देखिए ये हमारे एक तरीके से 4 क्वेश्चंस भी बनते हैं, है ना। मैं कई वीडियोस में आपको ये बता भी चुका हूं, तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। देखिए कैसे कैसे कि जो विश्व पर्यावरण दिवस है वो मैंने कई वीडियोस में अपने आपको बताया है कि वो 5 जून को मनाया जाता है। ठीक है, और जो विश्व वन दिवस है ये फर्स्ट टाइम आया है, देखिए ये 20 मार्च को मनाया जाता है। उसके बाद है आपका विश्व आवास दिवस, स्टूडेंट ये मनाया जाता है 3 अक्टूबर को। और जो विश्व ओजोन दिवस है स्टूडेंट वो मनाया जाता है आपका 16 सितंबर को। तो ये अपने आप में ये 4 क्वेश्चन भी हैं। ठीक है ना, विश्व पर्यावरण दिवस तो अक्सर आया है, रिपीट हुआ है, तो ये आप जरूर याद रख लें कि 5 जून को मनाया जाता है। चलिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 30, सारगेसा सागर स्थित है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, अटलांटिक महासागर में। क्वेश्चन नंबर 31, भूगर्भ के अंदर पिघला हुआ पदार्थ कहलाता है? तो कौन सा पदार्थ कहलाता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट मैग्मा। क्वेश्चन नंबर 32, बहुत बार आया हुआ है बहुत सारे कंपटीशन में कि कांचीरंगा नेशनल पार्क स्थित है? स्टूडेंट सही आंसर है इसका, कांचीरंगा नेशनल पार्क जो है वो असम में स्थित है। क्वेश्चन नंबर 33, विश्व का सबसे अधिक कपास उत्पादक देश कौन सा है? तो स्टूडेंट सही आंसर है चीन। क्वेश्चन 34, निम्नलिखित में से किसे रिक्टर मापनी पर मापा जाता है? भूकंप की तीव्रता को। अक्सर आप देखते हैं न्यूज में आपको कहता है कि भूकंप की तीव्रता 4.5, 4.7, 7.1 इतनी थी। ठीक है, तो जो भूकंप की तीव्रता है वो उसको नापा जाता है, ठीक है, मापा जाता है, सॉरी। क्वेश्चन 35, भूमध्य रेखीय प्रदेश का विस्तार है? तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है, 10 डिग्री उत्तर से 10 डिग्री दक्षिण, ये भूमध्य रेखीय प्रदेश का विस्तार है। क्वेश्चन नंबर 36, देखिए 2 हमें कथन दिए गए हैं। एक तो दिया गया है कि सहन अधिवास बहुधा विखंडित हो जाता है, और रीजन दे रखा है इसका कि जाति प्रथा सामाजिक अलगाव को लागू करती है। तो स्टूडेंट दोनों ही जो है वो बिल्कुल ठीक है, जो कथन है स्टेटमेंट है वो भी ठीक है और जो रीजन है वो भी ठीक है, लेकिन जो रीजन है वो हमारे स्टेटमेंट की सही जो एक्सप्लेनेशन है वो नहीं करता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 37, निम्नलिखित में से कौन सा पर्वतीय क्षेत्र अधिकतम वर्षा प्राप्त करता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन बी, खासी पहाड़ियां। क्वेश्चन नंबर 28, वह कौन सा महाद्वीप है जिसमें एक भी ज्वालामुखी नहीं है? स्टूडेंट आंसर है बहुत इंपॉर्टेंट है, आया हुआ एग्जाम में क्वेश्चन, बीएड में और टेट के एग्जाम्स में, ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी। क्वेश्चन 39, सूर्य की दीप्तिमान सतह को कहते हैं? तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर ए, प्रकाश मंडल। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से किसे मानव भूगोल का जनक कहा जाता है? तो ध्यान रखेंगे बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सही आंसर है स्टूडेंट रेटजेल, ऑप्शन सी। क्वेश्चन 41, वैगनर का महाद्वीपीय विस्थापन सिद्धांत संबंधित है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर ए, महाद्वीपों और महासागरों की उत्पत्ति से। क्वेश्चन नंबर 42, 22 दिसंबर को सूर्य लंबवत चमकता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट मकर रेखा पर, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन 43,
प्रमुख कारक जो प्रकृति में संतुलन बनाए रखते हैं। ठीक है, तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, पर्यावरणीय दशाएं। क्वेश्चन 44, कौन सा देश सबसे अधिक मछली उत्पादन करता है? तो स्टूडेंट सही आंसर है इसका ऑप्शन नंबर सी, पेरू। क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित में से किस समूह में एस्किमो संबंधित है? किस समूह से, सॉरी, तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है, मंगोलाइट। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी मंगोलाइट से जो है एस्किमो संबंधित है। क्वेश्चन 46, एल नीनो क्या है? तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है कि पेरू के पश्चिमी घाट की गर्म धारा है। क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से कौन सी कायांतरित चट्टान नहीं है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल ठीक है, ग्रेनाइट। क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित में से किसे वैश्विक विरासत का वन माना जाता है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन बी, पश्चिम बंगाल में सुंदरवन। क्वेश्चन 49, निम्नलिखित में से कौन सी नदी भूमध्य रेखा 2 बार पार करती है? ठीक है स्टूडेंट्स, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और एग्जाम में आया हुआ भी हुआ है ये। तो सही आंसर है स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी, कांगो। क्वेश्चन नंबर 50, ग्रहण के दौरान पड़ने वाली छाया का सबसे काला भाग कहलाता है? तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर बी, प्रच्छाया। क्वेश्चन नंबर 51, हजारों झीलों की भूमि किस देश को कहते हैं? देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम्स में आया हुआ है ये क्वेश्चन। ठीक है, बीएड में और यूपी टेट के जो एग्जाम्स हुए उनमें ये क्वेश्चन कई बार आया है। तो सही आंसर है स्टूडेंट, हजारों झीलों की भूमि जो वो हम फिनलैंड को कहते हैं। और मैं आपकी नॉलेज के लिए बता दूं, जो कई साल पहले नोकिया का जो मोबाइल चलता था, ठीक है, तो नोकिया का मोबाइल भी वो फिनलैंड में ही बनता था। क्वेश्चन नंबर 52, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो स्टूडेंट ऑप्शन नंबर डी देखिएगा, व्यवहारवाद जो है वो इमैनुअल कांट से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 53, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी, पीली क्रांति इस्पात उत्पादन से संबंधित नहीं है। देखिए एक चीज ध्यान दें कि बाकी तीनों ठीक है, हरित क्रांति जो है वो खाद्य उत्पादन से संबंधित है, नीली क्रांति जो है वो मछली उत्पादन से संबंधित है, और श्वेत क्रांति जो है वो दुग्ध उत्पादन से संबंधित है। लेकिन जो पीली क्रांति है वो उस इस्पात उत्पादन से संबंधित नहीं है। क्वेश्चन नंबर 54, मोस्ट इंपोर्टेंट, चिनूक क्या है? तो स्टूडेंट चिनूक जो है वो एक्चुअली एक स्थानीय हवा को कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 55, अब आप देखिए इसमें से हमें इस क्वेश्चन में सही पूछा गया है। ठीक है, देखिए सूची 1 और सूची 2 का सुमेल करना है और नीचे दिए गए कूट से हमें सही उत्तर चुनना है। तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है, तो स्टूडेंट इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, कि बुशमैन के साथ नामीबिया और पिग्मी के साथ जायरे, एस्किमो के साथ अलास्का और गोंड के साथ भारत। चलिए क्वेश्चन नंबर 56, भारत में गन्ने के उत्पादन के घटते क्रम में 4 राज्यों का क्रम है। देखिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल ठीक है। ठीक है, उत्तर प्रदेश, फिर उसके बाद महाराष्ट्र, फिर तमिलनाडु, फिर आंध्र प्रदेश। ठीक है, उत्पादन के घटते हुए क्रम पूछ रहा है, यानी सबसे पहला हो गया उत्तर प्रदेश, उसके बाद सेकंड नंबर पे जो उत्पादन कम हो रहा है गन्ने का वो महाराष्ट्र में हो रहा है, फिर उसके बाद थर्ड नंबर पे तमिलनाडु में है और सबसे कम जो है वो आंध्र प्रदेश में है। क्वेश्चन नंबर 57, ए प्रोलॉग टू पॉपुलेशन जियोग्राफी, ये बुक किसने लिखी थी? तो स्टूडेंट ये जो बुक लिखी थी ये लिखी थी ऑप्शन नंबर बी, बिल्बर जेलिंसकी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 58, निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भारत का पिट्सबर्ग कहलाता है? ठीक है स्टूडेंट्स, तो भारत का जो पिट्सबर्ग है वो हम कहते हैं जमशेदपुर को। जिस तरीके से हम जयपुर को जो है इंडिया की हम पिंक सिटी बोलते हैं, तो इसी तरीके से भारत का जो पिट्सबर्ग है वो हम जमशेदपुर को बोलते हैं। क्वेश्चन नंबर 59, निम्नलिखित में से कौन सी नदी हिमालय से परे की नदी है?
तो स्टूडेंट सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी, सतलज। क्वेश्चन 60, चंद्रमा के प्रकाश को पृथ्वी पर पहुंचने में कितना समय लगता है? तो सही आंसर है स्टूडेंट 1.3 सेकेंड। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखेंगे। क्वेश्चन नंबर 62, सर्वप्रथम भूगोल शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो सही आंसर है स्टूडेंट्स इरेटोस्थनीज ने, ऑप्शन सी, इरेटोस्थनीज ने। ठीक है, और स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर 62, भारतीय प्रायद्वीप की केंद्रीय उच्च भूमि बनी हुई है? तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल करेक्ट है, आग्नेय और कायांतरित चट्टानों से। और स्टूडेंट लास्ट क्वेश्चन है भूगोल का, क्वेश्चन नंबर 63, कि निम्नलिखित में से कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? ठीक है, कौन सा नवीकरणीय संसाधन है? तो स्टूडेंट सही आंसर है इसका 1। ठीक है स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर डी। स्टूडेंट्स ये जो आपके बीएड में और यूपी टेट, सी टेट, हरियाणा, पंजाब, राजस्थान, जहां जहां पर भी टेट का आपका एग्जाम होता है, तो उससे रिलेटेड मैंने आपको जो है आज 62 क्वेश्चंस इसमें दिए हैं। 63 मान लीजिए, क्योंकि फर्स्ट क्वेश्चन में तो 4 पार्ट हैं, तो यानी 63 क्वेश्चन जो हैं वो आपको मैंने इसमें ज्योग्राफी के दिए हैं। स्टूडेंट्स कल जो हम नेक्स्ट वीडियो की जो इसमें डिस्कस करेंगे, तो वो हम इसमें डिस्कस करेंगे हिस्ट्री से रिलेटेड। बहुत सारे स्टूडेंट्स की डिमांड थी कि हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस हैं वो भी कराए जाएं। तो अभी तो मैंने एक आपको मैं मॉक टेस्ट के तौर पर करवा रहा हूं कि मैंने आपको ज्योग्राफी का पार्ट करवा दिया बीएड और टेट से रिलेटेड। अब मैं आपको हिस्ट्री का पार्ट करवाऊंगा, उसके बाद फिर मैं आपको इकोनॉमिक्स का पार्ट करवाऊंगा, और उसके बाद फिर मैं आपको सिविक्स यानी कि पॉलिटिकल साइंस का पार्ट करवाऊंगा। ठीक है ना स्टूडेंट्स, तो इस तरीके से आपके पास बहुत सारे क्वेश्चंस का कलेक्शन हो जाएगा। ठीक है, और ये सारे वो क्वेश्चन है जो एग्जाम्स में आए हुए हैं, बस ईयर मेंशन इसमें मैंने नहीं किए हैं। तो चलिए स्टूडेंट्स, वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और बहुत अच्छे से पढ़िएगा, बिल्कुल मेहनत से पढ़िएगा। कमेंट्स बॉक्स में आप मेरे को कोई भी सजेशन हो तो वो दे सकते हैं, और ये भी आइडिया दे सकते हैं कि अपने टीचिंग स्किल्स को और अच्छे तरीके से किस तरीके से मैं बना सकता हूं। तो आपकी जो सजेशन है उसका जो है हमेशा और हमेशा स्वागत करता रहूंगा मैं। तो स्टूडेंट्स, स्टडी विद डॉक्टर पवन ओबराय चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू।